जहां मदिरे का पान किया जाता हो, ये महापापों में आता है। मदिरे का पान करना, पर स्त्री गमन करना, जीवों की हत्या करना, जुआ खेलना, ये महापाप है। कलयुग ने कहा महाराज मैं आपके राज्य में आया हूं तो आपने बड़े गंदे गंदे स्थान दे दिया, महाराज कोई अच्छा भी स्थान तो दे दीजिए। मानिए अगर कभी कोई मेरा मेहमान आ जाता है तो मैं उसको कहां रखूंगा? तो महाराज परीक्षित की बुद्धि में क्या सोचा, महाराज परीक्षित ने कह दिया जाओ सोने में भी वास करो। और जैसे ही सोने की बात कही तो एक क्षण भी नहीं लगा, तत्क्षण कलयुग जो है महाराज परीक्षित की मुकुट में विराजमान हो गया। लेकिन शास्त्रों ने ये कहा है धातु नाम अस्मिन कांचनम, भगवान कहते हैं धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। तो जब भगवान कहते हैं सोने के रूप में मैं ही हूं तो फिर कलयुग का वास कैसे सोने में हो गया? तो कहते हैं माताओं से आप लोगों ने सुना होगा, माताएं कहा करती हैं और शास्त्रों में भी वर्णन है कि सोने का पाना और सोने का खोना दोनों दोष माना जाता है। गिरा हुआ व्यक्ति जल्दी सोना नहीं उठाता है और सोना खो जाता है उसमें भी दोष माना जाता है। तो प्रश्न ये आता है कि महाराज परीक्षित ने जिस मुकुट को धारण किया क्या वो अधर्म की मुकुट है? तो कहते हैं जरासंध नाम का राजा था जिसको भीम ने मारा था, उसकी अधर्म से युक्त जो मुकुट थी, जब राजा युद्ध करता है अगर किसी राजा को पराजित कर देता तो उस विजय श्री के रूप में वो उसकी मुकुट को लेकर के अपने राज्य में आता है। उसी मुकुट को खजाने में रखा था और अधर्म से युक्त मुकुट थी, इसलिए कलिकाल ने वास किया। चोरी का जो सोना हो, अधर्म का कमाया हुआ धन हो, इसमें महाराज कलयुग के ही वास होते हैं।